नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का उद्घाटन करेंगे। 100 देशों को निर्यात किए जाने वाले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को झंडी दिखाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की राज किसान साथी परियोजना राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित। प्रदेश में बारिश का दौर जारी। सिरोही, उदयपुर और जालौर जिलों के लिए बहुत भारी बरसात का अलर्ट। और गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर प्रदेश भर में उल्लास का माहौल। सवाईमाधोपुर का त्रिनेत्र गणेश मेला आज से शुरू। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद के हंसलपुर में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 100 देशों के लिए निर्यात किए जाने वाले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इस उपलब्धि के साथ भारत अब इलेक्ट्रिक वाहनों के वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में काम करेगा। इस अवसर पर श्री मोदी उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद के खोडल धाम मैदान में 5,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों, पशुपालकों और छोटे उद्यमियों के हित राष्ट्र के लिए सर्वोपरि हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी दबाव में इन समूहों को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। मैं आपको बार बार वादा करता हूं, सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार ने किसानों के कल्याण और हितों को वरीयता देने के लिए अमेरिका के कृषि उत्पादों के आयात की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। भोपाल में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के दीक्षांत समारोह में श्री चौहान ने कहा कि नया भारत विश्वास से परिपूर्ण है। सरकार किसी ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगी जो भारतीय किसानों और मछुआरों के हितों के विरुद्ध हो। श्री चौहान ने लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। दुनिया के दादा हमसे कह रहे थे समझौता करो, उनके कृषि उत्पादों के लिए हम बाजार खोल रहे हैं, हमारे द्वार खोल रहे हैं। भारत ने तय किया राष्ट्रहित सर्वोपरि, कोई भी समझौता देश के हितों के खिलाफ नहीं होगा। हम अपने किसान के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे, हम अपने मछुआरे हो, पशुपालक हो, उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की राज किसान साथी परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में आयोजित समारोह में ये CIPS इनोवेशन अवार्ड प्रदान किया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने इस उपलब्धि पर विभाग को बधाई देते हुए नवाचारों की सराहना की। एक रिपोर्ट। राज किसान साथी राज्य सरकार द्वारा विकसित एक अभिनव सिंगल विंडो ऑनलाइन इंटीग्रेटेड पोर्टल है। इसे ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की परिकल्पना को साकार करने के लिए शुरू किया गया है। ये पोर्टल कृषि और सहायक विभागों के 120 से अधिक ऑनलाइन मॉड्यूल्स पूरी तरह से पेपरलेस और फेसलेस इकोसिस्टम के माध्यम से उपलब्ध कराता है। राजस्थान इस तरह का एकीकृत ढांचा विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। राज किसान साथी किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं, लाइसेंस सेवाओं, गुणवत्ता नियंत्रण, डिजिटल सलाह और अन्य सेवाओं तक आसान पहुंच देता है। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की शक्ति है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग गरिमापूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। श्री बिरला ने कल दिल्ली विधानसभा में आयोजित 2 दिवसीय अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन के समापन सत्र में ये बात कही। श्री बिरला ने सभी अध्यक्षों से सदन के कामकाज को अधिक पारदर्शी और जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विधायी
संस्थाओं की गरिमा कम होना चिंता का विषय है। इस बीच श्री बिरला आज एक दिन के दौरे पर कोटा पहुंच रहे हैं। वे वहां दादाबाड़ी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नए ओपीडी ब्लॉक और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के विकास के संकल्प पर संवाद कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दूसरे दिन भी भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री निवास पर हो रहे इस कार्यक्रम के दौरान विकसित राजस्थान 2047 की रूपरेखा पर मंथन किया जा रहा है। साथ ही जनहित योजनाओं के क्रियान्वयन और बजट घोषणाओं की प्रगति को लेकर चर्चा की जा रही है। प्रदेश में मानसून की बारिश की गतिविधियां जारी है। मौसम विभाग ने आज 11 जिलों के लिए बरसात का अलर्ट जारी किया है। सिरोही, उदयपुर और जालौर जिले के लिए बहुत भारी बरसात का ऑरेंज अलर्ट है। अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झुंझुनू, राजसमंद, बाड़मेर, चूरू और पाली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच भरतपुर में रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारेठा बांध का जलस्तर बढ़ने से इसके 5 गेट खोलकर कुंकुद नदी में पानी की निकासी की जा रही है। नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले ककरुआ, खातीपुरा, कंजोली और माड़ापुर सहित कई गांवों का संपर्क कट गया है। पाली में हो रही लगातार बारिश से हेमावास और सरदार समंद बांधों सहित सभी छोटे बड़े बांधों पर चादर चल रही है। बेड़ा नदी पूरे वेग से बह रही है। उदयपुर में बारिश के चलते फतेह सागर छलकने को तैयार है। इस बीच सवाईमाधोपुर में बरसात का दौर थमने के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। जिला कलेक्टर कानाराम ने कल सभी संबंधित अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को जल भराव और तेज गति से पानी के बहाव से हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए। गणेश चतुर्थी का पर्व कल श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाएगा। इसे लेकर प्रदेश भर में विशेष उत्साह का माहौल है। लोग विभिन्न मुद्राओं वाली गणपति प्रतिमाओं को अपने घरों में स्थापित करेंगे। साथ ही जगह जगह पंडाल बनाकर भगवान गणेश की आराधना की जाएगी। इस बीच देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने लोगों से पर्यावरण के अनुकूल मिट्टी या गाय के गोबर से बनी गणेश मूर्ति स्थापित करने की अपील की है। हम जनता से अपील करते हैं और लगातार इस बारे में प्रयासरत रहते हैं कि ऐसी मूर्तियां पीओपी की यूज में नहीं करें और उनकी जगह मिट्टी की मूर्तियां हैं वो यूज में ले, या गाय के गोबर की भी मूर्तियां बनती है वो बना करके वो यूज में ले। तो उससे क्या होगा कि जैसे आप पानी में जब उसको विसर्जन करोगे तो हाथात वो जल के साथ में घुल मिल जाएगी और वहाँ किसी तरह का नुकसान नहीं करेगी। तालाब में विसर्जन करोगे तो किसी तरह का नुकसान नहीं करेगी, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी गणेश मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर और प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। राजधानी जयपुर स्थित मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दर्शनार्थियों के आवागमन के मद्देनजर आज और कल के लिए यातायात के विशेष इंतजाम किए गए हैं। उधर सवाईमाधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में आज से लक्खी मेले का ध्वजारोहण के साथ शुभारंभ हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मद्देनजर मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे और सादा वर्दी में जवान रहेंगे। इसके अलावा आरएसी की 6 कंपनियां, पुलिस, होमगार्ड के 1500 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं। एनसीसी, स्काउट और एनएसएस के कार्यकर्ता भी सहयोग करेंगे। विगत दिनों अतिवृष्टि और वन्य जीवों के विचरण को देखते हुए पूरे वन मार्ग में बैरिकेटिंग तथा जल स्रोतों पर गोताखोरों सहित विशेष चौकसी बरती जाएगी। मेले को प्लास्टिक फ्री जोन रखते हुए स्वच्छता पर जोर दिया जाएगा। सीमित क्षेत्रों में ही भंडारे लगाने की अनुमति दी गई है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। उधर जैसलमेर के रामदेवरा में चल रहा बाबा रामदेव का मेला परवान पर है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का उद्घाटन करेंगे। 100 देशों को निर्यात किए जाने वाले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को झंडी दिखाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की राज किसान साथी परियोजना राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित।
प्रदेश में बारिश का दौर जारी, सिरोही, उदयपुर और जालौर जिलों के लिए बहुत भारी बरसात का अलर्ट। और गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर प्रदेश भर में उल्लास का माहौल, सवाई माधोपुर का त्रिनेत्र गणेश मेला आज से शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।